नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डीप रीडर्स एकेडमी में। आज मैं फिर आपके लिए एंसेंट हिस्ट्री के वैदिक काल का सेकंड पार्ट का टेस्ट सीरीज लेकर आ चुका हूं। इसी तरह से मैंने आपके लिए फर्स्ट पार्ट का वीडियो बना चुका हूं और आगे भी आपके लिए इस तरह की टेस्ट सीरीज बनाता रहूँगा। और इन टेस्ट सीरीज को पाने के लिए अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो जो है आपको जल्द से जल्द मिल जाए। और आइए शुरू करते हैं आज की अपने इस वीडियो को। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन जो है हम लोग के पास, ऋग्वेद के किन मंडलों को वंश मंडल के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए प्रथम एवं द्वितीय मंडल को, ऑप्शन बी द्वितीय से सप्तम मंडल को, ऑप्शन सी नवे एवं दसम मंडल को, ऑप्शन डी आठवें एवं नवे मंडल को। इन चारों में से आपको बताना है किन मंडल को वंश मंडल के नाम से जाना जाता है। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, नवे एवं दसम मंडल को वंश मंडल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रसिद्ध दास राज्य 10 राजाओं का युद्ध का उल्लेख है? ऑप्शन ए ऋग्वेद में, ऑप्शन बी यजुर्वेद में, ऑप्शन सी सामवेद में, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। आपको बताना है कि दास राज्य यानी 10 राजाओं का युद्ध का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है। तो देखिए इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो देखिए इन चारों में से जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग के पास कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद काल में जनता निम्न में से किसमें मुख्यतः विश्वास करती थी? ऑप्शन ए मूर्ति पूजा, ऑप्शन बी एकेश्वरवाद, ऑप्शन सी देवी पूजा, ऑप्शन डी बलि एवं कर्मकांड। इन चारों में से आपको बताना है कि ऋग्वेदिक काल में जनता किस पर विश्वास करती थी। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है। बलि एवं कर्मकांड में ऋग्वेदिक काल की जनता विश्वास करती थी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था? ऑप्शन ए ऋग्वेद में, ऑप्शन बी यजुर्वेद में, ऑप्शन सी सामवेद में, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। आपको बताना है कि गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसमें हुआ था। तो देखिए इन चारों में से जो आपका करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, ऋग्वेद में। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख प्रयोग जो है आपका ऋग्वेद में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित हैं? ऑप्शन ए अग्नि से, ऑप्शन बी वरुण से, ऑप्शन सी विष्णु से, ऑप्शन डी यम से। आपको इन चारों में से बताना है ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र किस देवता से संबंधित हैं। तो देखिए यहाँ पे इन चारों में जो आपका करेक्ट आंसर है वो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, अग्नि से, अग्नि देवता से संबंधित। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र जो है आपके अग्नि देवता से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विष्णु का प्राचीनतम उल्लेख कहाँ मिलता है? ऑप्शन ए ऋग्वेद में, ऑप्शन बी सामवेद में, ऑप्शन सी शतपथ ब्राह्मण में, ऑप्शन डी गोपथ ब्राह्मण में। आपको चारों में से बताना है कि विष्णु का प्राचीनतम उल्लेख कहाँ पर मिलता है। तो देखिए यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो देखिए इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऋग्वेद में। विष्णु का प्राचीनतम उल्लेख जो है वो ऋग्वेद में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा वेद गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा गया है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी सामवेद, ऑप्शन सी यजुर्वेद, ऑप्शन डी अर्थववेद। इन चारों में से आपको बताना है गद्य एवं पद्य दोनों में कौन सा वेद लिखा गया है। तो देखिए यहाँ पे इसमें से आपका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, यजुर्वेद। यजुर्वेद जो है वो गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विष्णु का प्राचीनतम उल्लेख कहाँ मिलता है? ऑप्शन ए ऋग्वेद में, ऑप्शन बी सामवेद में, ऑप्शन सी शतपथ ब्राह्मण में, ऑप्शन डी गोपथ ब्राह्मण में। आपको बताना है विष्णु का प्राचीनतम उल्लेख कहाँ मिलता है। तो
तो देखिए इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो इन चारों में से देखिए करेक्ट आंसर जो है वो आपका ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट है। ऋग्वेद में विष्णु का प्राचीनतम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद संहिता का नवा मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? ऑप्शन ए इंद्र और उनका हाथी, ऑप्शन बी उर्वशी का स्वर्ग, ऑप्शन सी पौधे और जड़ी बूटियों से संबंधित देवतागण, ऑप्शन डी सोम और इस पर पेय पर नामांकित देवता। इन चारों में से आपको बताना है करेक्ट आंसर कि नवा मंडल जो है ऋग्वेद का किससे को समर्पित है। तो देखिए इन चारों में जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, सोम और इस पेय पर नामांकित देवता। तो नवा मंडल जो है आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। ऑप्शन ए ऋग्वेद में, ऑप्शन बी सामवेद में, ऑप्शन सी ब्राह्मण ग्रंथों में, ऑप्शन डी यजुर्वेद में। इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है यज्ञ संबंधी विधि विधानों का किसमें उल्लेख है। तो देखिए इन चारों में जो आपका करेक्ट आंसर है वो आपका यजुर्वेद है। तो इन चारों में आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? ऑप्शन ए 7वां मंडल, ऑप्शन बी 8वां मंडल, ऑप्शन सी 9वां मंडल, ऑप्शन डी 10वां मंडल। इन चारों में से आपको बताना है कि कौन सा मंडल सोम को समर्पित है। तो देखिए इन चारों में जो आपका करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी 9वां मंडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। ऑप्शन ए निरंकुश, ऑप्शन बी प्रजातंत्र, ऑप्शन सी गणतंत्र, ऑप्शन डी वंश परंपरागत राजतंत्र। आपको बताना है कि वैदिक युग में किस प्रकार की यहाँ पे शासन प्रणाली थी। तो देखिए इन चारों में आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो करेक्ट आंसर जो है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, वंश परंपरागत राजतंत्र व्यवस्था वैदिक युग में चलती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैदिक युगीन सभा है। ऑप्शन ए गांवों के व्यावसायिक लोगों की संस्था थी, ऑप्शन बी राज दरबार होता था, ऑप्शन सी मंत्री परिषद थी, ऑप्शन डी राज्य के समस्त लोगों की राष्ट्रीय सभा थी। इन चारों में से आपको बताना है करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा वैदिक युगीन सभा के लिए। तो देखिए यहाँ पे इन चारों में जो आपका करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है। तो देखिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी मंत्री परिषद, वैदिक युगीन सभा मंत्री परिषद को कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वप्रथम स्तूप शब्द का वर्णन कहाँ मिलता है? ऑप्शन ए देखिए यहाँ पे इसके जो ऑप्शन है वो आपके गलत हो गए हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? ऑप्शन ए ऋग्वेद में, ऑप्शन बी यजुर्वेद में, ऑप्शन सी अथर्ववेद में, ऑप्शन डी सामवेद में। आपको इन चारों वेदों में से बताना है कौन सा ऐसा वेद था जिसमें जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है। तो देखिए यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर बताना है इसमें से, इन चारों में से। तो इसका देखिए करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर नंबर सी अथर्ववेद है। अथर्ववेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है। ऑप्शन ए अथर्ववेद में, ऑप्शन बी सामवेद में, ऑप्शन सी ऋग्वेद में, ऑप्शन डी मनुस्मृति में। इन चारों में से आपको बताना है कि पुरुष सूक्त मूलतः किस वेद में पाया जाता है। तो देखिए इन चारों में आपका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, ऋग्वेद में। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त जो है ऋग्वेद में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैदिक ग्रंथों में प्रयुक्त ऋत शब्द किससे संबंधित है? ऑप्शन ए ऋतु विज्ञान के अध्ययन से, ऑप्शन बी नैतिक व्यवस्था से, ऑप्शन सी धर्म संबंधी व्यवस्था से, ऑप्शन डी वैदिक सूक्त से।
तो आपको बताना है वैदिक ग्रंथों में जो ऋत शब्द प्रयोग किया जाता था वो किससे संबंधित है। आपको इन चारों में से करेक्ट आंसर बताना है। तो देखिए यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, नैतिक व्यवस्था से। तो यहाँ पे ऋत शब्द का प्रयोग जो है वो नैतिक व्यवस्था से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद में किसी मंडल का प्रथम सूक्त प्रायः किस देवता के लिए है। ऑप्शन ए अग्नि, ऑप्शन बी इंद्र, ऑप्शन सी मित्र, ऑप्शन डी कोई अन्य देवता। इन चारों में से बताना है कि ऋग्वेद में कोई भी मंडल स्टार्ट होता था उसका प्रथम सूक्त जो है किस देवता के लिए होता था। तो यहाँ पे देखिए इसका करेक्ट आंसर जो आपको बताना है, इसका करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए, अग्नि देवता। प्रथम सूक्त जो है प्रायः अग्नि देवता के लिए प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजसूय से संबंधित अनुष्ठानों का वर्णन है। ऑप्शन ए ऋग्वेद में, ऑप्शन बी सोमवेद में, ऑप्शन सी अथर्ववेद में, ऑप्शन डी यजुर्वेद में। इन चारों में से बताना है आपको राजसूय से संबंधित अनुष्ठानों का वर्णन किस वेद में मिलता है। तो देखिए यहाँ पे इन चारों में आपका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर डी है, यजुर्वेद में राजसूय से संबंधित अनुष्ठानों का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। वैदिक काल में ग्राम का मुखिया कौन था। ऑप्शन ए विस्पति, ऑप्शन बी गृहपति, ऑप्शन सी गणपति, ऑप्शन डी ग्रामणी। इन चारों में से बताना है आपको ग्राम का मुखिया कौन था वैदिक काल में। तो देखिए इन चारों में जो आपका करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, वैदिक काल में ग्राम का मुखिया ग्रामणी होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अयोध्या का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है। ऑप्शन ए ऋग्वेद में, ऑप्शन बी अथर्ववेद में, ऑप्शन सी रामायण में, ऑप्शन डी महाभारत में। आपको इन चारों में से बताना है अयोध्या का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ पे मिलता है। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए, अयोध्या का सर्वप्रथम उल्लेख जो है ऋग्वेद में मिलता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गोपत ब्राह्मण संबंधित है, आपको बताना है यजुर्वेद से, ऑप्शन बी सामवेद से, ऑप्शन सी अथर्ववेद से, ऑप्शन डी ऋग्वेद से। आपको बताना है गोपत ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है। चारों ऑप्शन में आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो देखिए यहाँ पे इन चारों में करेक्ट आंसर जो है वो आपका ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट है। गोपत ब्राह्मण जो है वो आपका अथर्ववेद से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐत्रेय ब्राह्मण किससे संबंधित है। ऑप्शन ए सामवेद से, ऑप्शन बी यजुर्वेद से, ऑप्शन सी ऋग्वेद से, ऑप्शन डी अथर्ववेद से। इन चारों में से आपको बताना है कि ऐत्रेय ब्राह्मण किससे संबंधित है। तो देखिए यहाँ पे इसमें से करेक्ट आंसर है वो आपका ऋग्वेद से। ऐत्रेय ब्राह्मण जो है वो आपका ऋग्वेद से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शतपथ ब्राह्मण संबंधित है। ऑप्शन ए ऋग्वेद से, ऑप्शन बी यजुर्वेद से, ऑप्शन सी सामवेद से, ऑप्शन डी अथर्ववेद से। शतपथ ब्राह्मण आपको बताना है किस वेद से संबंधित है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट है। शतपथ ब्राह्मण जो है वो यजुर्वेद से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपनिषद गद्य में लिखा गया है। ऑप्शन ए ईश, ऑप्शन बी कठ, ऑप्शन सी बृहदारण्यक, ऑप्शन डी श्वेताश्वर। इन चारों में से आपको बताना है कि कौन सा उपनिषद जो है वो गद्य भाषा में, गद्य शैली में लिखा गया है। तो देखिए इन चारों में जो आपका करेक्ट आंसर है वो आपका बृहदारण्यक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। तो देखिए यहाँ पे आज के लिए इतने ही क्वेश्चन थे। इसी तरह से मैं आपके लिए और भी टेस्ट सीरीज लेकर आता रहूँगा। और इन टेस्ट सीरीज को पाने के लिए अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो आए वो आपको तुरंत ही मिल जाए और आप अपनी प्रैक्टिस कर सकें। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।